रहस्यवाद के बाद अगला काव्य पढ़ेंगे आप हलावाद। बस इसकी परिभाषा तो नॉर्मल है कि जिससे छायावाद खत्म होने वाला था और प्रगतिवाद शुरू होने वाला था, तो उसके बीच का मामला है। और उसके समय कुछ लोगों ने प्रेम और मस्ती के गीत गाने शुरू किए। प्रेम का प्याला में पिया आया वो ऐसा बीचा मांगे था थोड़ा बना। हाँ, मैं स्नेश्वरा का पान किया क्या करता हूँ, कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ, पढ़ा था ना अपन ने। हाँ, तो ऐसी बच्चन के अलावा भी कई सारे कवि हुए। वो तो उसका था जयशंकर प्रसाद का, किसका था आत्म परिचय, किसका था वो बच्चन का था क्या। और एक उसका आत्म कथ्य कुछ वो था, एक जयशंकर प्रसाद का था, निराला का था, वो अपने पढ़ा भी था। तो अपने तो बच्चन इसके प्रवर्तक के मुख्य थे, जो उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश कई सारी ऐसी कृतियां लिखी। मधु मतलब एक तरह से शराब भी है, मधु मतलब मदिरा भी होता है। तो इसमें मस्ती, मद, मदिरा ऐसी चीजों का वर्णन है, उसके नशे का वर्णन है। तो उसी का वर्णन जिसमें होता है वो हलावाद होता है। तो पहले तो परिभाषा याद करेंगे आप। उत्तर छायावाद, ठीक। और प्रगतिवाद यहाँ से शुरू होता है 18 या 20 आसपास की बात है। तो उत्तर छायावाद काल और प्रगतिवाद के पूर्व, तो प्रगतिवाद के पहले और छायावाद के बाद के बीच में जो कविताएं लिखी गई वो कौन सी कविताएं कहलाए, हलावादी कविताएं। कौन सा काव्य कहलाया वो, क्योंकि अपन अभी जिसे छायावाद खत्म हुआ तो उसके बाद हमने रहस्यवाद और प्रगतिवाद, ये हलावाद। अब इसके बाद अपन प्रगतिवाद पढ़े। तो प्रगतिवाद से थोड़ा पहले या जब प्रगतिवाद शुरू हुआ था तब यह छायावाद खत्म होने वाला था, तब उसके बीच में जो काव्य लिखा गया, और कैसा काव्य, प्रेम और मस्ती की जो कविता लिखी गई, जिसे हम क्या कहते हैं हलावाद के नाम से जानते हैं। कि उत्तर छायावाद काल में प्रगतिवाद के तो पहले, उत्तर छायावाद काल में प्रगतिवाद के पूर्व प्रेम और मस्ती की जो कविताएं लिखी गई उसे हम क्या कहते हैं हलावादी। एक लाइन में इसकी परिभाषा आप याद करें कि उत्तर छायावाद काल में प्रगतिवाद के पूर्व जो प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखी गई थी उसे ही हलावाद नाम दिया गया। ठीक है, आगे देखो, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। ये मधु से आप पता कर लेंगे इसका मतलब एक तरह मधु का अर्थ होता है शराब, रस भी होता है, शहद भी होता है, लेकिन शराब भी होता है। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि रचनाएं लिखकर किसने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इस काव्य आंदोलन की अगुवा कह सकते हैं, प्रवर्तक भी कह सकते हो आप, अगुवा भी कह सकते हो आप, प्रमुख इसके कवि भी कह सकते हो। कौन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जैसी रचनाएं लिखकर, जैसी कविताएं लिखकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इस युग के अगुवा हुए, इस युग के प्रवर्तक हुए, इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, अभी आप ये इसकी परिभाषा याद करें कि डॉक्टर नगेंद्र हालावाद के बारे में क्या करते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए कि हालावादी कविता छायावाद की तो क्या बताई इन्होंने, अनुजा, अनुजा मतलब छोटी बहन, और प्रगतिवाद की क्या बताई, अग्रजा, यानी कि बड़ी बहन, जो आगे जन्म ले, जो पीछे जन्म लिया ना, अनुजा और अग्रजा। तो इन्होंने, आप याद रखना कि अनुजा और अग्रजा दोनों शब्दों से याद रखेंगे आप नगेंद्र। अनुजा अग्रजा, हालावाद की परिभाषा में अनुजा अग्रजा किसने कहा है, नगेंद्र ने, अनुजा अग्रजा। तो छायावाद की तो अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, जिसने प्रगतिवाद के लिए पथ प्रशस्त किया, यानी कि आगे का रास्ता खोला, आगे रास्ता बनाया, वो गेट खोल दो। आगे देखो, इस कविता में मय और मदिरा, मय और मदिरा के गीत गाए गए, इसलिए इसे क्या कहा गया, हलावाद। इस कविता में मय और मदिरा के भी गीत गाए गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हलावाद पड़ा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल आदि इस काव्यधारा के प्रमुख रचनाकार हैं। तो तीन रचनाकार आप लोग से याद कर ले, बच्चन तो हो गए आपको, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो देखो, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र और रामेश्वर, बच्चन, नरेंद्र, रामेश्वर, ये हालावादी कवि हैं। बच्चन, नरेंद्र, रामेश्वर, बच्चन, नरेंद्र, ऐसे आप तो तीन मित्र थे, एक का नाम तो बच्चन, एक का नाम नरेंद्र, एक का नाम रामेश्वर। तीनों गए और शराब पी के हिलते हिलते आ रहे थे,
तो हालावाद में तीनों समझ गए ना, तीनों हिलते हिलते आ रहे थे, बच्चन, नरेंद्र और रामेश्वर तीनों ऐसे याद कर लेंगे। अब दोबारा देखो, हालावाद क्या होता है कि उत्तर छायावाद काल में प्रगतिवाद से पूर्व प्रेम और मस्ती की कविता लिखी गई जिसे हालावाद नाम दिया गया। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश आदि रचनाएं लिखकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इस काव्य आंदोलन के अगुआ बने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हालावादी कविता छायावाद की तो अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, जिसने प्रगतिवाद के लिए पथ प्रशस्त किया है। इस कविता में मय और मदिरा के गीत गाए गए हैं। डांट पूछ ले कि किसमें मय और मदिरा के गीत गाए गए, छायावाद में, द्विवेदी युग में, या रहस्यवाद में, या फिर हालावाद में? तो किसमें गाए गए हैं मय और मदिरा के गीत? हालावाद में। तो मदिरा पीने के बाद आदमी हिलता ही है, हाँ हिलता ही गीत गाए गए, इसलिए हालावाद कहा गया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल आदि इस काव्यधारा के प्रमुख रचनाकार है। यह हालावाद की परिभाषा हुई। हालावाद में कौन कौन से रचनाकार है? अब इनमें से हम सबसे मेन पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले।